हेलो एवरीवन, वेलकम टू दित्य क्लासेस। और आज हम लोग अपने उसी नॉमेनक्लेचर वाले टॉपिक में आगे अपने डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और कुछ ज़्यादा कुछ नया तो पढ़ना ही यार, और सारे सवाल और भी प्रॉब्लम्स को हम लोग बस प्रैक्टिस करेंगे आज के क्लास में, ठीक है। तो क्वेश्चंस कुछ अच्छे अच्छे छाट के हम लाए हैं आपके लिए, वो आप लोग देखते चलो, ठीक है। और बनाते भी चलेंगे, मौका मिल गया तो बन जाएगा, तो और बनेगा क्यों नहीं। रूल्स अप्लाई करते चलेंगे, सब बनते चलेगा, ठीक है। सिमिलरली CS2 है, CH2 है, CS3 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। इस क्वेश्चन को करो इस क्वेश्चन को क्या होगा, इसका आंसर बताओ। चलो बताओ जल्दी से। डबल बॉन्ड का सवाल है। सबसे पहला काम क्या, सबसे पहला तो काम है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना जिसमें डबल बॉन्ड कंटेन करता हो, डबल बॉन्ड हो। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 है। इधर से 1 2 3 4 5 6, 6 है। और कोई पॉसिबिलिटी और कोई रास्ता है? नहीं रास्ता है। अगर इधर चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 जरूर हो रहा है, लेकिन ये डबल बॉन्ड मिस हो जा रहा है ना। डबल बॉन्ड को मिस तो करना ही नहीं यार। तो सबसे पहले क्या कर लो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो। अब ये वाला ऊपर वाला कर लो या फिर ये नीचे वाला कर लो, बात बराबर है, ठीक है, दोनों सेम चीज़ है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से, किसको प्रायोरिटी देंगे यार नंबरिंग में? डबल बॉन्ड जहाँ से नज़दीक पड़ेगा, ठीक है। काउंट करेंगे 1 2 3 4, चौथे पे अल्काइल ग्रुप है और चौथे पे ही डबल बॉन्ड है। इधर से काउंट करेंगे 1 2, दूसरे पे ही डबल बॉन्ड मिल गया, नंबरिंग इधर से कर देंगे बिना सोचे समझे। बताओ, ठीक है। नंबरिंग कर दिए डायरेक्ट 1 से लेके 6 तक। अब नाम लिख दो जल्दी से। 3 पे क्या दिख रहा है, ये 3 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है, तो 3 पे क्या दिख रहा है, 3 प्रोपाइल। 3 के लिए प्रोपाइल, तो 3 प्रोपाइल। और उसके बाद 6 का है ना, तो हेप्ट डबल बॉन्ड का पोजीशन और ये नहीं, तो 3 प्रोपाइल हेप्ट 2 ये नहीं, ठीक है। इसको और किस नाम से लिख सकते हैं? और भी तरीका है क्या? बिल्कुल और भी तरीका है। देयर इज़ वन मोर मेथड टू राइट दिस। अब बार बार यार हम वो नहीं लिखेंगे, समय उसमें अपना जाता है। ये आखिरी बार लिख रहे हैं इसको, 3 प्रोपाइल 2 हेप्टीन, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। बताए थे ना लास्ट क्लास में भी कि डबल बॉन्ड का पोजीशन पहले लिख दो या डबल बॉन्ड का पोजीशन बीच में लिख दो, दोनों में अपना क्या है नाम, नोमेनक्लेचर सेम है, करेक्ट है, ठीक है। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देते हैं? हेक्स, अरे 6 कार्बन का है ना ये, सिक्स कार्बन का है ना, हेक्स पड़ेगा ना, हेक्सीन, हेक्सीन, ठीक है। 6 कार्बन का हेक्सीन पड़ता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो तुम लोग। चलो एक आसान सा क्वेश्चन। CH2 डबल बॉन्ड C, CH2 CH3, फंक्शनल ग्रुप अभी चालू हुआ नहीं है और अभी कुछ वीडियो तक चालू होगा भी नहीं, इसी का हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है। एक बार इस पे अपना मास्टरी आ जाएगा, उसके बाद वी विल स्टार्ट। चलो इसको नाम देना, नाम नोमेनक्लेचर करो इसका भाई, करो नोमेनक्लेचर इसका। क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, ऐसा लॉन्गेस्ट चेन जिसमें सारा डबल बॉन्ड आ जाए। एक ही तो दिख रहा है जिसमें सारा डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला, ठीक है, दिख गया। अब नाम कहाँ से दें? नाम वहाँ से देंगे जहाँ से डबल बॉन्ड क्या पड़े, नियरेस्ट पड़े। तो डबल बॉन्ड इधर से कर रहे हैं, ये भी नंबर 1 पे, इधर से कर रहे हैं, ये भी नंबर 1 पे। अब क्या, अब देखेंगे अगर दोनों डबल बॉन्ड का नंबरिंग सेम है, सेम पोजीशन पे है, तो अब देखेंगे अल्काइल ग्रुप किधर से नज़दीक पड़ा है। तो 1 2 3, तीसरे पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप है इस तरफ से, और लेफ्ट की तरफ से दूसरे पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप है। तो ऑब्वियसली नंबरिंग कहाँ से होगा मेरा,
नंबरिंग मेरा अब इधर से हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ तो लिखवा नहीं सकते, नोमेनक्लेचर ऐसा चीज़ है, यूपीएससी नोमेनक्लेचर हर कुछ कॉपी में नोट डाउन नहीं करा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू ही बहुत सारे रूल्स को सीखना होता है और समझना होता है और उसको अप्लाई करना होता है, और बहुत सारे क्वेश्चन बना के उस पर मास्टरी पाना होता है, ठीक है। चलो 1 2 3 4 हो गया। नाम लिख दो यार, नाम लिखने में क्या है, कुछ भी नहीं है। 2 पे क्या है मेरा, इथाइल, 2 पे इथाइल, तो 2 इथाइल। उसके बाद 1 पोजीशन पे है, ऐसे लिख दो, 4 का है ना, तो ब्यूट 1 पे है और फिर 3 पे है। 4 मत लिख देना, तीसरे पे ही डबल बॉन्ड है, तो 1 3 ब्यूट 1 3 डाइन। अगेन ये 1 3 आगे भी आ सकता है और ब्यूट डाइन भी लिख सकता है, ब्यूट डाइन, ठीक है। तो अब उसको बार बार नहीं लिख के देना है, क्लियर है। चले, ब्यूटाडाइन, ये लग जाएगा ना लास्ट में, हाँ ये लग जाएगा ना, ब्यूटा होता है, ब्यूटाडाइन, ब्यूटा 1 3 डाइन, क्लियर है। चले आगे, चलो एक सवाल और करो डबल बॉन्ड पे ही। अब इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड ले आएंगे हम लोग अपने पिक्चर में, और उसके बाद दोनों को मिक्स कर देंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को ही मिक्स करके बनाए। एक क्वेश्चन ये भी बनाओ जल्दी से, सिर्फ कार्बन कार्बन लिख के दे रहा है। बनाइए इसको, बनाइए जल्दी से, बताइए लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा। पॉज करके तुरंत बनाओ, पॉज करके तुरंत इसको बनाओ। लॉन्गेस्ट चेन देखो क्या होगा, सेलेक्ट करो लॉन्गेस्ट चेन। जब तक बनाओ तब तक हम माइक की बैटरी बदल ले रहे हैं, ठीक है। चलो बना लिए होगे, हाँ टाइम में तो बन जाएगा, कोई लाइव क्लास भी नहीं है। चलो देखो, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली जिसमें सारा डबल बॉन्ड आ जाए, ये दिख रहा है। और कौन सा है, और तो कोई सा भी नहीं है जिसमें सारा डबल बॉन्ड आ जाए। 2 डबल बॉन्ड है पूरे कंपाउंड में, दोनों डबल बॉन्ड को हम लोग कवर कर लिए। अब इसके बाद नंबरिंग कहाँ से, जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े, 1 2 दूसरे पोजीशन पे, यहाँ पे पहले पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड आ जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कहाँ से कर देंगे नंबरिंग, इधर से कर देंगे, कर दो इधर से, कर दी इधर से नंबरिंग, ठीक है हो गया। अब इसके बाद क्या करें भाई, इसका नाम लिखना है। नाम के लिए देखो, 3 पोजीशन पे ये 2 एल्काइल का ग्रुप मिल रहा है, और चौथे पोजीशन पे ये 1 एल्काइल का ग्रुप है। इसको क्या पढ़ते हैं, 2 कार्बन का है तो इथाइल, और ये मिथाइल। पहले कौन लिखाएगा, पहले ऑब्वियसली इथाइल लिखाएगा, अल्फ़ाबेट में पहले आता है नंबरिंग, तो पहले इथाइल लिखाएगा, तो लिख दो पहले इथाइल, तो नाम लिखो 3 इथाइल, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर पे क्या है, मिथाइल, 4 नंबर पे मिथाइल है। मिथाइल के बाद 7 का है ना, तो हेप्ट, ठीक है। इसके बाद उसका पोजीशन दे दो 1,5 डाइन, और यहाँ हेप्टा पड़ेगा, यहाँ क्या पड़ेगा, हेप्टा डाइन, ठीक है ठीक है, क्लियर है। या फिर 3 इथाइल 4 मिथाइल 1 5 हेप्टाडाइन, जो भी कर लो, दो डबल बॉन्ड इसलिए डाइन, ठीक। चले
तो सफिशिएंट प्रॉब्लम हो गया है एल्कीन के लिए भी, ठीक है। अब हम लोग अपना एल्काइन के लिए नॉमेनक्लेचर चालू करने जा रहे हैं। तो देखना, एल्काइन के लिए नॉमेनक्लेचर हम लोग क्या करने जा रहे हैं अपना, तो हेडिंग डाल लो एल्काइन, और इसके लिए नॉमेनक्लेचर करना चालू कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये कंपाउंड है अगेन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यार खुद से लगा लेना, देखो हाइड्रोजन होता है हर जगह बोले तो ये चार चार तो बॉन्ड शेयर करेगा ना, चार तो बॉन्ड शेयर करेगा। जैसे ये कार्बन, यहाँ सिर्फ एक कार्बन के साथ ही तो लिंक दिख रहा है, लेकिन यहाँ 3 हाइड्रोजन अपने आप होता है, नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है, खिचड़ी बन जाता है। बुक में किसी किसी बुक में रिप्रेजेंट करके देता है कि हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ लटका देगा एक हाइड्रोजन, बोल दिया कि नहीं यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, बोल दिया नहीं यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, इसके साथ भी दो दो तीन चार एक हाइड्रोजन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, वो या तो बोल देगा, और नहीं भी बोलेगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, नहीं भी बोलेगा तो ऑब्वियसली और अपने आप मान लेना कि हाइड्रोजन उसके साथ होता है कार्बन के साथ, ठीक है। तो वो लगाया लगाओ ना लगाओ कोई ज़रूरी नहीं है, बस मैंने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन हमको खोजना होता है, ठीक है। अब यहाँ तो भाई एक ही चेन है, उसमें क्या ही कर दे बताओ। तो सबसे पहले तो एक काम करो, एक ब्रांच चेन भी बना दो। अब ठीक है, अब करो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ऐसा चेन सेलेक्ट करना है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड अगर है, अब ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड सारा का सारा ट्रिपल बॉन्ड क्या होना चाहिए, उस पेरेंट चेन में इंक्लूडेड होना चाहिए। तो 5 कैसे भी कर लो भाई, सीधे सीधे ही मिल रहा है, तो सीधे सीधे ही 5 का लॉन्गेस्ट चेन बना लो, ठीक है। क्यों टेढ़ा मेढ़ा हम लोग करेंगे, जब मंजिल सीधे सीधे मिल रहा है तो भाई सीधा सीधा जाएंगे। चलो नंबरिंग कहाँ से, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट पड़े, इधर से 1 2 सेकेंड पोजीशन पे ही है, इधर से 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे, तो नंबरिंग इधर से कर देंगे। समझ में आ रहा है, सब सेम नॉमेनक्लेचर भाई, सब सेम रूल, जैसे एल्कीन का किए थे वैसे एल्काइन का करेंगे। अब नाम लिख दो। 4 पे क्या दिख रहा है, 4 पे क्या दिख रहा है, 4 पे मीथाइल, तो 4 मीथाइल, ठीक है। और फिर 5 का है ना, तो 5 के लिए पेंटा डैश, इसका पोजीशन डैश, और एल्काइन के लिए सफिक्स क्या होता है, वाई एन ई, 4 मिथाइल पेंटा 2 वाई एन ई, या 4 मिथाइल 2 पेंटाइन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ही करते चलना है यार। बता कैसे करेंगे नाम, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 8, ये मैक्सिमम दिख रहा है, गिन लेना, अब तो इतना प्रैक्टिस हो गया है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब इसमें, जिसमें सारा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और लॉन्गेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट है, नंबरिंग कहाँ से, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट पड़े, 1 2 3 तीसरे पे ही ट्रिपल बॉन्ड है, 2 3 4 5 पाँचवें पे ट्रिपल बॉन्ड है, कहाँ तीसरे पे ही आ जाएगा ना, तो इधर से नंबरिंग हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, 2 है ना, तो 7 और 8, ठीक है। अब इसके बाद क्या, नाम, नाम लिख दो, नाम लिखो भैया जल्दी से, कौन से कलर से लिख दो, चलो ब्लू, नाम लिख दो। क्या क्या दिख रहा है भाई, 2 पे मीथाइल है और 5 पे मीथाइल है, देखो एक मीथाइल ये, एक मीथाइल ये, और एक मीथाइल यहाँ भी है, तो 3 3 मीथाइल है। पोजीशन लिख दो भाई, तो 2,5 पे है, 5,6 6 पे है, क्या है ये, ट्राई मीथाइल, 3 3 मीथाइल है तो ट्राई मीथाइल, ठीक है, ट्राई मीथाइल। और उसके बाद ये क्या है, 8 का है ना, ऑक्टा, ट्रिपल बॉन्ड का लोकेशन पोजीशन 3, देख लो, देख लो बताओ जल्दी से, हो गया। चले एक सवाल और करते हैं, इसके बाद मर्ज कर देते हैं अल्काइन और अल्कीन को।
तो साइक्लिक बन जाएगा ना, साइक्लिक बन जाएगा तो इसको एक काम करो, साइक्लिक बन जाएगा तो कल ही रखो, सिंगल रखना पड़ जाएगा। चलो ठीक है, नाम दे दो, देंगे फिर साइक्लिक ही बन जाएगा, साइक्लिक अभी सिखाए नहीं। चलो कोई बात नहीं, करते हैं इसका। ठीक है, नाम लिखो इसका भाई, इसका नाम लिखो, कैसे लिखेंगे नाम, डिज़ाइन है बस भाई। लॉन्गेस्ट चेन जिसमें सारा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ये रहा लॉन्गेस्ट चेन जिसमें सारा ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, है कि नहीं। लॉन्गेस्ट चेन दिख गया। नंबरिंग कहाँ से, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़े, इधर से नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर से भी नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड। अब जब नंबरिंग कोइंसाइड कर गया, एक जैसा हो गया, सेम हो गया, तब क्या करते हैं, तब चेक करते हैं एल्काइल ग्रुप कहाँ से नियरेस्ट पड़ता है। 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे, यहाँ से चौथे पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3 4 5वें पे आ रहा है, तो इधर से ऑब्वियसली करेंगे नंबरिंग। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, हो गया। नाम लिख दो इसका, खत्म करो कहानी। 3 पे क्या दिख रहा है, मिथाइल, यहाँ लिख रहे हैं नाम देखना। 3 पे मिथाइल, तो 3 मिथाइल। उसके बाद 1 पोजीशन और 6 पोजीशन पे एल्काइल, जो एल्काइन है ना, और 7 का है, तो मिथाइल हेप्टा, हेप्टा 1,6 डाइवाइन। समझ गए, दो दो ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो डबल, तो डाई यूज़ करते थे, सिखाए भी थे, बताया हुआ भी है। और नहीं याद है, नहीं समझ में आ रहा तो भाई नोट्स पढ़ो, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो लिखवा ही दिए हैं। डाई यूज़ कर रहे हैं, कब ट्राई यूज़ करें, कब डाई यूज़ करेंगे, ये सब तो बताया हुआ है। चलो हो गया। अब मिक्स करते हैं यार, अब मिक्स करते हैं क्वेश्चन को, एल्कीन और एल्काइन को मिक्स करके सवाल बनाते हैं। ठीक है, अब देखना सवाल का लेवल बढ़ जाएगा। चलो देखो, मिक्स करते हैं क्वेश्चन, और इसके लिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट करके हम पहले ही रख लिए हैं। लेट अस फाइंड दैट क्वेश्चंस। ये बताना अब, बताना ये अब क्या होगा। ठीक है, बताना भैया क्या होगा। चलो क्या करेंगे भाई, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली ये दिख रहा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। नंबरिंग कहाँ से, नंबरिंग कहाँ से, अब बात आता है नंबरिंग कहाँ से। देखो नंबरिंग वहाँ से जहाँ से क्या मिल जाए, एल्काइन ग्रुप पहले मिल जाए। कौन पहले मिल जाए, एल्काइन, एल्कीन नहीं, पहले कौन मिल जाए, एल्काइन पहले मिल जाए। ठीक है, तो एल्काइन का किधर से पहले मिलेगा, 1 2, इधर से एल्काइन पहले मिल रहा है, एल्कीन तो उधर से 2। अब देखो एल्कीन भी 1 2 पे मिल रहा है। ठीक है, एल्काइन को खोजेंगे, जो नज़दीक पड़ जाएगा वो नंबरिंग हम लोग उधर से कर देंगे। ठीक है, अब लेकिन नंबरिंग सेम हो गया, तब भी किसको प्रायोरिटी देंगे, एल्काइन को प्रायोरिटी देंगे, तो एल्काइन को प्रायोरिटी दे दो, नंबरिंग इधर से हो जाएगा 1 2 3, दूसरे पे ही ना एल्काइन मिल गया, 5 6 और नंबरिंग दे दिए। ठीक है, अब बारी आई नाम लिखने की, तो नाम लिख दो। 5 पे क्या दिख रहा है, मिथाइल। अभी तो ये सारा जितना भी किए हैं सारा एल्काइल ग्रुप है ना ये,
अब जब आगे जाएंगे तो अब फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, अल्कोहल आएगा, एल्डिहाइड आएगा, कीटोन आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, तो नाम थोड़ा और चेंज होगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट और हम लोग करने की कोशिश करेंगे। बोर्ड्स में तो आपके ये सब पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन सीख लो, बाई चांस आ गया तो 5 मीथाइल, ठीक है। उसके बाद अब नाम पहले किसका लिखेंगे, तो अगेन देखना एक चीज़ ये बता दे रहे हैं, ये साइड साइड में नोट्स में ही लिख लेना अपने, ठीक है। अपने नोट्स में साइड में लिखना, एल्कीन के लिए सफिक्स क्या होता है, ई एन ई, और अल्काइन के लिए वाई एन ई। क्लियर है, ये बात तो पता है। ई पहले आता है या वाई पहले आता है, कौन पहले आता है, अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है। तो अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आने के कारण ई को पहले लिखेंगे और वाई वाले को बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो ई वाले टर्म को पहले लिखें, यानी कि कितने कार्बन का है देखना, इसको इसलिए कलर चेंज करके लिखना है, हेप्टा, ठीक है, 7 है तो हेप्टा। अब जरा बताना 5 पे है ना डबल बॉन्ड, ये नी को पहले लिखेंगे, 5 ये नी डैश। अब ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए लिखेंगे, 2 पे है ना, 2 आई एन। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अगर ये ठीक है तो इसको लिखने का एक और तरीका होता है, और वो हम पहले बता भी चुके हैं। और इसको लिखने का एक तरीका और होता है, क्या तरीका होता है देखना, 5 मिथाइल तो लिख देंगे ही जैसे लिखते हैं, में तो कोई इशू ही नहीं है, 5 मिथाइल। अब देखना क्या लिख रहा है, पहले किसको लिखते हैं, पहले ई वाले को लिखते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड वाले को लिखते हैं। डबल बॉन्ड वाले को अगर पहले लिखते हैं तो पोजीशन भी पहले किसका लिखेंगे, डबल बॉन्ड वाले का लिखेंगे। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड वाले का पोजीशन लिखेंगे, तो 5,2 डैश, कहाँ चला गया, नहीं डैश नहीं, 5,2 5 मिथाइल 5,2 डैश हेप्टा एनाइन। क्लियर है, हेप्टा एनाइन, हेप्टेनाइन होगा, हेप्टा एनाइन नहीं होता है ये, 2 वॉवेल एक साथ नहीं आता है, ठीक है। तो हेप्ट एनाइन, इसमें भी देखो ई एन को पहले लिखे हैं, ठीक है, हेप्टेनाइन, हेप्टा 9 होगा, सॉरी यार मिस्टेक हो जा रहा है, हेप्टा एनाइन, ठीक है। इसमें भी देखो ई एन पहले आ रहा है एल्कीन का, फिर वाई एन ई लिख रहा है एल्काइन का, ठीक है। उसी तरीके से उसी के रेफरेंस में नंबर लिख रहा है, ये क्योंकि नया चीज़ है इसलिए बता दे रहे हैं। इसी के रेफरेंस में ना, इसी के रेफरेंस में दिख रहा है, इसी के रेफरेंस में क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, नंबर लिखा जा रहा है। ये एन है पहले, तो उसी के एन के बदले में 5 पहले आया, उसके बाद वाई एन ई आया है, उसके बाद क्या है, ये वाई एन ई वाला उसके बाद का रेफरेंस है। तो ये वाला जो 2 है ये उस वाई एन ई के लिए जो कि बाद में लिखेंगे, तो 5,2, ठीक है। चले आगे, तो ऊपर जैसा लिख दो या नीचे जैसा लिख दो, ऊपर जैसा लिखोगे तो भी गलत नहीं है, और अगर मेरे से पूछोगे पर्सनली तो मेरा मानना है कि ऊपर जैसा ही लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यार, ठीक है, ऊपर जैसा लिखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर है, चले आगे, चलो। तो ये बात तो समझ गए, प्रायोरिटी किसको देना है, ट्रिपल बॉन्ड वाले को प्रायोरिटी देना है। क्लियर है, क्लियर है। तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, जो भी चेन से, चेन के एंड से सबसे नज़दीक रहेगा नंबरिंग उधर से होता है। अगर नंबरिंग सेम हो गया, नंबरिंग सेम हो गया तो किसको प्रायोरिटी देता है, अल्काइन को प्रायोरिटी देता है। क्लियर है, तो ये चाहिए नोट करके लिख लो, ये पॉइंट याद नहीं रहेगा इसलिए इसको नोट करके लिख लो, हम भी लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू give numbering, in order to give numbering when
both double and triple bond is present, both double and triple bond is present in a compound the numbering will be done whichever is nearest from the end of मेन चेन। तो मेन चेन्स के एंड से जो भी नज़दीक मिल जाएगा नंबरिंग उधर ही से होगा, ठीक है। लेकिन इन केस अगर मेन चेन का नंबरिंग क्या हो जाए, बदल जाए, मतलब सेम रह जाए, ठीक है। केस ऑफ सेम पोजीशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का अगर पोजीशन सेम हो जाए फ्रॉम ईदर एंड, किसी भी एंड से, ईदर एंड, preference will be given to ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया जाएगा और नंबरिंग उसी के तरफ से किया जाएगा, उसी के साइड से किया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट नोट में लिख लो, इम्पॉर्टेंट 2 पॉइंट है यार, ठीक है। याद रहेगा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, मुश्किल ही रहेगा। चलो चले आगे, चलो और एक प्रॉब्लम करके दिखा। नंबरिंग लिख के दिखाओ भाई, इसका मतलब नाम लिख के दिखाओ। मैं तो और टफ कर दूंगा ना, I'll make it more tough, करो अब। ये कर लो तो समझ जाओ कि क्लास 11 तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कुछ नहीं यार, 4-5 महीने बाद क्लास 11th में जाओगे, सीखना ही है दोबारा सा, ठीक है। इत्मीनान से स्क्रीनशॉट लेके इसको करो, पॉज करके, और फिर मैच करना आंसर ईमानदारी से, ठीक है। देखो क्या करना है क्या, सबसे पहले तो काउंट करेंगे कितना है। 1 कॉर्नर कार्बन एटम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसका फ़ायदा क्या है ना ऐसे वाली चीज़ का, कि हमको सेलेक्ट करना नहीं पड़ता पेरेंट चेन, वो इकट्ठे एक साथ ही मिलता है, वही होगा, इकट्ठे वो एक साथ ही मिल जाता है उस प्रोबेबली। और सेलेक्ट भी क्यों ना, कैसे नहीं कर सकते भाई, डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, यही मिलेगा अपने को, ठीक है। अगला एल्काइल ग्रुप सेलेक्ट करना है, तो भाई इसके साथ 1 कार्बन का एल्काइल ग्रुप यहाँ लटका है और यहाँ 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप लटका हुआ है। अच्छा 2 कार्बन, यानी कि एक इथाइल लटका है इसी पे और एक मीथाइल भी लटका है इसी के साथ, ठीक है। 2 कार्बन है ना एक साथ, तो एक इथाइल लटका है और एक मीथाइल लटका हुआ, ठीक है। अब नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग करो भैया, नंबरिंग करो। किधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर के एंड से क्या मिल जाए हमको,
डबल या ट्रिपल बॉन्ड कोई भी नजदीक पड़ जाए, एंड से नजदीक जो जो भी पड़ जाए, यहाँ एंड से चलेंगे तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे ही ट्रिपल बॉन्ड मिल जा रहा है। ट्रिपल बॉन्ड से लेना देना नहीं कि ट्रिपल बॉन्ड पहले मिलेगा या डबल बॉन्ड पहले मिलेगा, एंड से जो नजदीक मिल जाए, जो भी बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड एंड से नजदीक मिल जाए वहां से नंबरिंग। अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता ना, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ होता तो यहीं से चालू करते, क्योंकि एंड से नजदीक कौन मिल गया, डबल बॉन्ड, तो उधर ही से, तो एंड से नजदीक खोजेंगे जो भी मिले। तो एंड से नजदीक हमको उधर से मिल गया, ट्रिपल ही बॉन्ड मिल गया, तो ट्रिपल बॉन्ड से कोई मतलब ही नहीं कि ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड, नजदीक एंड से क्या मिल रहा है, एंड से नजदीक मिल रहा है इधर से, तो इधर से नंबरिंग कर दी। अगर इस तरफ से मिलता है एंड से नजदीक तो इधर से नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। हाँ, नंबरिंग करते समय अगर एंड से बराबर डिस्टेंस पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिल जाता तो प्रेफरेंस किसको देते हैं, तब प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं और नंबरिंग उधर से करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तो फिलहाल वो सीन है ही नहीं। चलो नाम लिख दो यार, नाम लिखो। देखो 5 पे सबसे पहले तो मिथाइल भी है और इथाइल भी है, पहले कौन लिखाएगा, पहले इथाइल लिखाता है, तो 5 इथाइल डैश, 5 पे ही मिथाइल है तो 5 मिथाइल, 5 पे ही मिथाइल है, ठीक है। अब इसके बाद, अब इसके बाद देखो 10 कार्बन का चेन है, 10 कार्बन का चेन है डेका, 10 कार्बन का चेन है डेका, ठीक है, ठीक है, डेका। अब इसके बाद भाई, तो अब लिखते पहले किसको है, एन, मतलब एल्कीन को पहले लिखते हैं या एल्काइन को पहले लिखते हैं, लिखते वक्त किसको लिखते हैं पहले, एल्कीन वाले, क्यों, क्योंकि ई जो है अल्फाबेटिकली वाई से पहले आता है, तो लिखते वक्त ई को लिखेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी देखो, पिछले क्वेश्चन में भी क्या लिखे थे, ई पहले लिखे थे, ई पहले लिखाया था, उसी तरीके से यहाँ भी ई वाला एल्कीन पहले लिखा है। तो एल्कीन पे फोकस करते हैं, एल्कीन कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे है, यानी एक 6th पोजीशन पे एल्कीन है और एक 7th पोजीशन पे एल्कीन है, एक 6ठा पोजीशन पे एल्कीन है और एक 7वें पोजीशन पे एल्कीन है, तो 6 7 पे है, तो लिखेंगे डैश। इसको देखो कलर चेंज करके लिख रहा है, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट, ये तो लिखने आता ही है, ये यहाँ मिस्टेक हो सकता है इसलिए। 6,7 डैश, 2 एल्कीन है तो डाइन, डाइन डैश, 2 एल्कीन था इसलिए डाइन, ठीक है, डैश किए। अब इसके बाद एल्काइन लिखते हैं, एल्काइन कितने कितने पे है, एक पोजीशन पे एल्काइन है और 3 पोजीशन पे एल्काइन है, तब एल्काइन के लिए भी कलर चेंज कर दे रहे हैं। एल्काइन के लिए चलो ये ऑरेंज ले लेता है, एल्काइन 2 है, 1 पे है, कॉमा 3 पे है, 3 और वो भी 2 है, तो डाइवाइन, देख लो। चेक कर लो, चले, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन ना अच्छे अच्छों से नहीं बनेगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा, ठीक। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन इसी टाइप का दे देते हैं और आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और अपना एल्केन एल्कीन और एल्काइन का जो नॉमेनक्लेचर है वो फिनिश हो जाएगा। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप का बचेगा, वो भी फिनिश कर लेंगे यार, थोड़ा बहुत हो जाएगा तो साइक्लिक कंपाउंड्स भी करा लेंगे, लेकिन उतना तो ज़रूरत नहीं है यार साइक्लिक कंपाउंड्स का, अभी फ़िलहाल ज़रूरत तो इसका भी नहीं है, टेंशन नहीं लो, ये तो नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी सीख लो, सीखने में थोड़ी ना यार पैसा कहाँ लग रहा है किसी को। चलो, क्या एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देना था ना, इस टाइप का इस बार नहीं देते हैं, इस बार चाहे दे देते हैं उसी टाइप का, इस टाइप का होमवर्क बना लेना, एक होमवर्क है। चेंज करो।
दिख रहा है? ठीक है, और कुछ कर सकते हैं? वन। चलो ये क्वेश्चन नोट कर लो और आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए, और इसको ख़त्म करने के बाद फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर के बाद आइसोमर्स आ जाएगा, सोप एंड डिटर्जेंट वाला सब छोटा छोटा फिर टॉपिक है, ख़त्म हो जाएगा फिर कार्बन कंपाउंड। ठीक है, चलो तो इसको बना के रखना, और नहीं होगा तो इसको डिस्कस भी कर लेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।